फाइंड द डायमेंशन ऑफ आना जी है, फाइंड द डायमेंशनल है ना, फार्मूला फार्मूला पहला है dx/dt, dx/dt देखो यहाँ पर है dx/dt, देखो यहाँ पर ये, इसको निकाल के दिखाओ dx/dt कैसे निकलेगा इसका, बता दिए, देखो दिमाग नहीं लगाए, देखो देखो हम लोग भी का नहीं बताए जी, बताओ भी इक्वल टू बताए थे d/t वेलोसिटी का, और स्पीड का जब भी यूज करते थे स्पीड वाला तो कितना होता था बोलो तो s/t यूज करते थे, देखो तो ये थे जी हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंशियल है dx है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा dx बाई छोटा dt, तो इसको लिख सकते हो x/t, देखो तो मान ली कि छोटा x हो या x हो, बात तो एक ही है ना, और छोटा t हो, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो v इक्वल टू क्या पढ़ा था बोलो, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टाइम, चलो स्पीड बराबर बोलो डिस्टेंस बाई टाइम, पता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर dx/dt है, ऐसा बहुत एग्जाम्पल कहीं मिल जाएगा, तो dx का मतलब क्या हुआ, dx का मतलब हुआ बहुत छोटे छोटे इन्फिनिटेसिमल जिसको कहते हैं, बहुत छोटा 0.001 इस तरह, तो dx को हम x लिख देंगे और dt को t लिख देंगे, अर्थात आज के बाद ये समझ लेंगे कि ये d को हटा देना है, क्या करना है, d को हटा देना है, याद करो कंसेप्ट में ये ध्यान रखना है, तो जाएगा आप कितना हो जाएगा L/t, तो इसको ब्लॉक कर दो ऐसे, और ये हो जाएगा आपका LT-1, ठीक है, हो जाएगा जी, देखो बन गया, समझो बात को, नहीं समझोगे फिर दिक्कत होगा, तो याद करो, याद कर लो एकदम कि वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिफरेंशियल ऑफ फॉर्म हमेशा आते रहता है, इस तरह का क्वेश्चन कहीं मिल जाएगा, खासकर एग्जामिनेशन में जो कंपटीशन वाला होता है। दूसरा निकालो तो जी m d2x बाई dt स्क्वायर, इसका बनाना है, लो अब बनाओ, इसका बनाओ, जानते हो ये वाला बहुत कम जगह मिलेगा लेकिन है इंपॉर्टेंट, फटाफट फटाफट एकदम, देखो डिफरेंशियल वाले में जानते हो कंसेप्ट क्या बना लो कि d को हटा देंगे, क्या करेंगे, d को हटा देंगे, और d जब हट जाएगा तो काम हो जाएगा, आप बनाओ तो जी, बनाओ तो जल्दी, d हटा के दिखाओ कैसे होगा, उतना देर लेगा, जल्दी करो, तुम तो जानते हो, जल्दी करो, पर या m पढ़ लो भाई ने किससे बनता है, जल्दी करो फटाफट, आप समझ गया, डी हटा दो काम हो जाएगा, बन गया, कर दो, है m d2x बाई dt स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, m हो गया यहाँ पर, ठीक है, अब क्या बोले अभी बना जी, बनाया तो लोग हैं, डी को हटा के बनाओ, तुम बनाओगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा ना, हमको पता चलेगा कि कितना सीख रहे हो, तो हटाया जी, एम स्क्वायर कैसे लिख दिया हो, एम पर स्क्वायर है कहीं बताओ तो, एम तो अकेले है अभी इधर, अपने मन से, और डी को हटाओगे क्लियर होना चाहिए, फिर क्वेश्चन का अंत नहीं, जब क्वेश्चन पकड़ लोगे तो बनाने लगोगे, बेसिक्स जो है ना कहीं कहीं थोड़ा टर्म होता है मिला जुला, कंफ्यूज करते रहता है बराबर, उसी को जो है ना डेली रिवीजन में डालना, तो चले हो गया जी, बताओ नहीं करो, देखना मना है, मैंने देखना मैं दूसरे में, फिर देखोगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, इंटीग्रेशन क्या हुआ, इंटीग्रेशन है भाग गया, इंटीग्रेशन भागा नहीं, भागा भाग जाएगा नहीं, जल्दी करो, तुम्हारा हुआ है, देखिए कॉपी इसका तो आ गया, कैसे गलती हो रहा है बोला तो, इंटीग्रेशन है तो भाग गया ए, और dt में d भाग जाएगा तो t, ए का क्या होता है डायमेंशन बोलो, ए का डायमेंशन बोलो,
हाँ, अगर नहीं आता तो यूनिट से भी आते ना, एल टी माइनस टू, ऐसे ना, एल हो गया एल टी माइनस टू, और इंटू क्या हो गया, टी पर पावर वन, कितना होगा एल टी माइनस टू प्लस वन होगा एल टी माइनस वन, ये ना जी। अब इसी को सेट ऑफ एबिलिटी एग्जाम में कैसे देगा, एम जीरो एल टी माइनस वन, देखते हैं तुम्हारा है कि नहीं। देखो ये वाला हो गया आंसर, ये आंसर में लिखा जाएगा ये। सिखा, सिखा जी, तुम कहाँ सीखा बोलो, इतना था। चलो फिर से बोलो, बोलो अच्छा ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एल ना होगा जी, डी का एल होगा। चलो डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस का बताओ, अरे यार डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों एल होगा, सिमिलर क्वांटिटी है। चलो ये स्पीड का बोलो पीछे से, चलो ये स्पीड का बोलो, अरे अब जब फर्स्ट अगर नहीं आता है तो यूनिट से लिखकर आ जाओ ना, यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, क्या एल टी माइनस वन। अरे भाई टाइम अगर मान लो यूनिट याद रहता तो इससे यहीं से ना पहुंच जाते, और ये है तो ये पहुंच गए। चलो वेलोसिटी का बोलो जी, वेलोसिटी का बोलो, अब देखो घर वाला काम नहीं करवाना पड़ रहा है, याद करवाना पड़ रहा है। चलो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, दोनों सिमिलर क्वांटिटी है। और एल टी माइनस वन, तो भाई कैसे होगा इसे बताओ। चलो एक्सलेशन का बताओ, एक्सलेशन का बताओ जी, एसआई यूनिट बताओ। है? हाँ मीटर, हाँ तो मीटर पर एल लिखोगे, क्या लिखेंगे एल, बोलो, मीटर पर सेकंड आप बोल रहे हो तो डायमेंशन में कन्वर्ट करो, एल टी माइनस टू। चलो इधर दिखाई पड़ रहा है देखो तो, चलो फोर्स का बोलो, ए बराबर एम में होता है, लिख के दिखाओ, ए बराबर एम को क्या लिखेंगे डायमेंशन में, बोलो, बोलो फटाफट बोलो, बोर्डे पर बोलो, फोर्स का क्या होगा, फार्मूला ए में एम एल टी माइनस टू, क्या घबरा रहे हो, बोलो तुम बोलो ऐसा यूनिट बताओगे, एम एल टी माइनस टू, कैसे नहीं पकड़ा जी, ये साइन यूनिट बताना था तो के जी, एम है तो के जी, एल है तो मीटर, टी है तो सेकेंड, माइनस टू, देखो तो अगर मान लो ये भी याद रहता तो ऊपर नहीं चढ़ जाता, केजी का एम बोलते कि नहीं है, अब मीटर को क्या बोलते, एल बोलते हैं, और सेकंड को टी बोलते हैं। देखो कितना बार सिखा रहे हैं, मान लो कि देखो जो लोग देखेगा वीडियो जो सोचेगा कैसा बच्चा पढ़ा रहा है, कुछ याद नहीं करता, डेली क्लासों में नहीं कर रहा है, ये तो बात है जी। हम नाम नंबर मोबाइल नंबर लिख देंगे तो लोग कि फलाना नहीं बोलता है विशाल है, नाम विशाल है लेकिन काम विशाल नहीं है। नहीं, तुम्हारा क्या नाम है जी, आर्य, इसका आर्य नाम है तुम्हारा, पुष्प, पुष्पा राज, पुष्पक है कि पुष्पा नहीं, पुष्पा तो लड़की का नाम है क्या, पुष्पा क्या है, पुष्पा तो वो डायलॉग था जी, झोंकेगा नहीं, तो पुष्पा तो लड़का है उसमें, हाँ लड़की को पुष्पी नाम होता है ना। चलो, चलो जी लीनियर मोमेंटम का दिखाओ, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम पी हो गया, पी बराबर क्या होगा जी, बोलो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला लिखे थे, बोलो लीनियर मोमेंटम का रेखीय संवेग क्या होता है, बोलो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो याद कर रहा है, याद करते हो नहीं सीरियस रहोगे कैसे होगा, और डेली क्लास में ही चलते रहेगा तो ठीक रहेगा। पी इक्वल टू एम बी, देखो पिछला क्लास में दिया था लिखने के लिए, याद करने के लिए, तब चलो पी का डायमेंशन बोलो तो फट से बोलो जी, तुम बोलो, बोलो डायमेंशन बोलो, अभी जस्ट बोर्ड पर किए हो, ये तो बता देगा।
नहीं बता देगा, बोलो। हाँ, एम नहीं, एम और भी का बोल दो, एल टी, एल टी माइनस वन, बोलो। हट, अरे अभी ना हम लोग बोले मास का एम हो गया और इसका होगा एल टी माइनस वन। चलो ये साइड में बताओ कितना होगा, बोलो बोलो जी, अब देख के बोलो, अब तो देख के बोलो। मीटर पढ़ना होगा जी, नहीं के जी, देख के भी नहीं बोल रहे यार, के जी मीटर पर सेकेंड ये रहेगा तो डायमेंशन लिखा जाता है, ठीक है। पिछले क्लास में एंगल से रिलेटेड भी दिए थे तुम लोगों हैं। चलो चलो जी, अब क्या, अब आप लिखो, पावर का लिखा था, पावर का लिख लिया था, बोलो डायमेंशन पावर का लिखा था, पावर का लिखा था बिंदु, फोर्स का काय थे, वर्क डन का। तो चलो देखो वर्क डन का लिखो, वर्क डन, वर्क डन का लिखो तो जी W इक्वल टू होता है एफ एस, क्या होता है, हाँ वर्क डन बराबर होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, लिख के दिखाओ जी, सब कॉपी में है, अब नहीं चलेगा वो सब। W का लिखना है, F को बंद करो, इधर S को बंद करो, चलो जी अब बोलो, बोलो एफ एस बराबर बोलो, जल्दी 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 लिखो, जल्दी लिखो। चलो जब बढ़ाना है सब लिखा होगा, परसों ये बात हो रहा है। नहीं याद करोगे तो कैसे होगा, बोलो। तो वागडन, अब देखो यहाँ पर बहुत बड़ा चीज होने वाला है, 10 गो 12 गो तुम्हारे डायमेंशन याद होने वाला है, वो लिखा एफ है फोर्स और ये है इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कैसे होगा, बोलो जल्दी लिखो, तो लिखा जी, हो गया, एम एल टी माइनस टू, सही जा रहा है, लिखो। ये भाई बटा टी क्या लिख रहे हो जी, क्या क्या लिख रहे हो ना, फोर्स का क्या लिखोगे, एम एल टी माइनस टू, और एस का क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ एस माना गया है, चिन्ह बदलता रहता है, डिस्प्लेसमेंट को डी भी लिखते हैं कभी एस भी लिखते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए क्या यूज हुआ है, एस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ है, अच्छा टाइप ऑफ लेंथ है, तो ये लेंथ हो गया यहाँ पर, एल हो गया यहाँ पर, पावर वन है कितना होगा, एम एल टू टी माइनस टू, अर्थात लेंथ का दो पार्ट लगा है ना। अब देखो इसका असाइनमेंट बोलो जी, बोलो कोई, बोलो जल्दी। हाँ, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को जानते हो क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, बता तू बुड़बक बना देगा लोग, बता जूल क्या होता है, तो बोलोगे ना, ये वाला बोल दो, चुप हो जाएगा, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल होता है ना। अब देखो ये साइन में हो गया, और जानते हो इसी को अगर ग्राम में लिखोगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे, अर्ग बोलेंगे, ये क्या हो गया चीजें। अब ये याद नहीं रहेगा ना तो बाद में तुमसे चेंज नहीं होगा। तो अब देखो किसका इसका बराबर होता है, वर्कडन का, वर्कडन का ऑल एनर्जी, क्या होता है, ऑल एनर्जी। एक और होता है टॉर्क, टॉर्क, या इसको बोलते हैं कपल, कपल बोलते हैं, या मोमेंट ऑफ फोर्स, इतने का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, एम एल टू टी माइनस टू, ये देखो होता है, देखो क्या हुआ, देख लो कितने का, आप जितना एनर्जी बोलोगे, जितना एनर्जी बोलोगे, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सब का वही होगा, लिखो जल्दी लिखो, अब लिख के दिखाओ जी, राइट डायमेंशन, पहला काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, इसका लिखना है देखो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच, ई बराबर एम सी स्क्वायर, टॉर्क एफ आर, फोर्स उन्हें रेडियस कर सकते हो,
या वहां पोजीशन वेक्टर टाइप का भी आ जा सकता है। चलो लिखो, फोर्स इंटू फोर्स आर्म होता है, इसको बोल सकते हो फोर्स इंटू फोर्स आर्म। क्या होगा? फोर्स आर्म, फोर्स इंटू फोर्स आर्म बोलेंगे। ये सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है जी। चलो इंक शॉर्ट है, और इंक उसमें नहीं है। लिखो, फटाफट लिखो, क्योंकि जो पढ़ा है वही दे रहे हैं, दूसरा जो मुझे रोक दो, जब तुम बता रहे हो ऑनलाइन। ठीक है, देखो देखो कहाँ यार, तुम लोग जानते हो ये चीज है, तुम लोग याद नहीं करते हो, ये तो कुछ याद किया है लेकिन ये भी नहीं रहा है। देखो तो कहाँ मिस्टेक हो जा रहा है, जानते हो, जब सब पढ़ा है सब इजी है। देखो देखो, देखो तो इधर कहाँ मिस्टेक हो रहा है। अरे भाई, पहला लिखेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। भाई इसका हम बता चुके हैं कि न्यूमेरिक्स हैविंग नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। देखो जी इधर ध्यान से, संख्या की कोई भी बात नहीं बताएंगे, नहीं बता बताओ, तो हाफ का मामला साफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसे लिखोगे तो हाफ तो चला गया, एम वी स्क्वायर होगा, देखो तो हो जाएगा। अब देखो मास का एम होता है, होगा जी। अब समझो यहाँ पर, अगर कंफ्यूजन की ज्यादा कीजिए तो स्क्वायर यहाँ कर दो। अब देखो भी का बोलो जी, स्पीड या वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, बोलो। हाँ, एल टी माइनस वन। अगर इस सब मिस्टेक करोगे तो फिर दिक्कत होगा। एल टी माइनस वन स्क्वायर एम एल टू टी माइनस, अरे भाई पहले ही सोचो कि काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है, तो एनर्जी का तो लिखा ही दिए थे, तो कहा नहीं बनाता, आंसर तो इतना आएगा। ऐसा था तुम्हारा, देखो तो ये ना बढ़ गया भाई, ये साइड निकाला था, फिर दूसरा का में साइड नहीं बढ़ेगा। देखो दूसरा में है इसको पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच। अगर पूरा दिक्कत हो रहा है लिखो, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ये हो गया हाइट। अब लिखाएगा जी, देखो तो यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखो। चलो इसका बना के दिखाओ। अब ये तो नहीं हो रहा है, कैसे होगा बोलो, बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का देखो कैसे गलती लिखाता हूँ। अरे भाई मास का एम होगा बोलो तो, और एक्सलेशन किसी का भी हो वही ना होगा। मान गया, एक्सलेशन क्या होता है, एल, अगर मान लो यहाँ याद आता तुमको तो एल टी माइनस टू होता है, क्या बार में बोल रहे हो यार, किसी यहाँ आ जाएगा एल टी माइनस टू। और हाइट क्या है, लंबाई का नेट टाइप है क्या, चाहे किसी प्रकार का लेंथ हो, हाइट हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, सरकमफ्रेंस हो, वेवलेंथ हो, किसी प्रकार का लेंथ है, तेल हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर भी घबरा गई हो, तो पावर वन वन है देखो लेंथ पर, एम एल टू टी माइनस टू होगा। देखो तो यहाँ पर कैसे हुआ, एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। देखो यहाँ पर, देखो किसी का भी स्पीड है तो वही ना होगा, किसी का भी एक्सलेशन है तो वही ना होगा। अब चीटी का एक्सलेशन देगा तो दूसरा हो जाएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरा होगा, लेकिन उसका नोटेशन जो है, यूनिट जो है सेम रहेगा, डायमेंशन उसका सेम रहेगा, ये ध्यान देना है। अब चलो तीसरा है नंबर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। फट से लिखो तो, लिखो तो एक ले एकदम चुटकी बजाते लिखो, चुटकी बजा के लिखो जल्दी ना।
सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या होगा, देखो यहाँ लिख दो एल टी माइनस वन, यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ से SI यूनिट लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, देखो तो के जी, बोलो जल्दी के जी मीटर स्क्वायर परसेंट स्क्वायर। अगर सीजीएस लिखना होता तो क्या होता, बोलो बोलो जी सीजीएस बोलो देख करके, ये भी लिखो दोनों चीज हो गया, दोनों लिखना हो गया, बन गया। इसका एसआई यूनिट लिखो ऐसे करके, ऐसे लिखो दोनों तरफ, प्रैक्टिस होगा बार बार ऐसे। एसआई लिखो और यहाँ पर सॉरी सीजीएस, सीजीएस सी दोनों लिखते जाओ, लिखते जाओ तो जी लिखो फटाफट। मिस्टेक मत करो, लिखो जल्दी, दोनों तरफ लिखो बार बार, प्रैक्टिस होगा ना। हो गया, पढ़ाई पर भी ध्यान दो यार, सब चीज जरूरी है। ये ऐसे लिखा पहले, इसका इसका लिखा एसआई, इसका लिखा सीजीएस, ऐसे लिखो बार बार लिखो, एक ही चीज को प्रैक्टिस होगा याद रहेगा। नहीं प्रैक्टिस करोगे लिखो, ये भी लिखो, दो तीन काम है लिखो। तो लोग आते हो तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखो, ऐसे ना सुबह सुबह आता है ना, चेक कर लेना पेन में इंक है कि नहीं, ठीक है, नहीं नहीं अगर वो झाझा के लिख रहा है, इंक रंग पूरा फूल आना चाहिए, इंक वहां पे नहीं, देखो इतना ना जैसे लिख, अब एक बार चालू हो जाने के बाद फिर बाद में समझ नहीं पाता है। चलो लिखा इसका, इसका लिख लिया केजी, बोलो मीटर स्क्वायर परसेंट स्क्वायर, इधर इधर क्या लिखे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर परसेंट स्क्वायर होगा। चलो फटाफट लिखो, अभी सब मिलाते हैं 3 नंबर का, ये हो गया जिधर साफ कर देगा तो बन जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, तीसरा है, तीसरा नंबर देखो जी, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जानते हो इसको क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन बोलते हैं इसको, आइंस्टीन दिया था, देखो आइंस्टीन, देखो अभी हम लोग का फिजिक्स यहीं पर चल रहा है कि एनर्जी से मास और मास से एनर्जी, अगर ये कन्वर्सन हम लोग कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, है ना, और यही इसका थ्योरी हो दिया था, देखो बराबर है, मतलब कोई एम मास का अगर ऑब्जेक्ट है और उसको पूरी तरह इस ब्रह्मांड से उसका अस्तित्व खत्म कर दें तो जो एनर्जी कितना निकलेगा, तो आपको एम सी स्क्वायर से कैलकुलेट हो जाएगा। 1 AMU, समझ लो 1 AMU का नाम सुना है, 1.67, प्रोटॉन का मास जानते हो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इसी को कहते हैं केजी, केजी में 1 एटॉमिक मास यूनिट। अगर इसको हम पूरी तरह अगर इस ब्रह्मांड से उसके अस्तित्व को खत्म कर दें तो जानते हो कितना एनर्जी लेके जाएगा वो, 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके जाएगा। सोच लो, हम लोग मास से जलाते हैं अपन तो कन्वर्सन होता है, केमिकल चेंज होता है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, ठीक है, और कुछ एनर्जी निकलती है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इस तरह निकलता है। जब देखते हो अगर 100 वगैरह को जलाता है तो सब देखते हो क्या क्या होता है, लाइट निकलता है, हीट निकलता है, साउंड निकलता है, कड़कुड़ करता हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मास बच जाता है कुछ, पूरी तरह कोई 100% नहीं जला सकता है, 100% जलाए तो समझ लो कितनी एनर्जी निकलेगी, समझ जाओ बात को। 1 AMU जो है कितना एनर्जी देके जाएगा, 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 10⁻19 जूल होता है। आया जी, आ गया, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एम ई को लिख दो ऐसे और एम सी स्क्वायर, चलो जी लिख लिया, एम का क्या लिख रहे हो, एम हो गया यहाँ पर, और
देखो सी स्क्वायर है, सी का क्या लिखो बोलो, ये होगा सी का एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू होगा। ये किसका है, एनर्जी का है, क्या है, देखो एनर्जी के बराबर आएगा कि नहीं, देखो तो याद हो जाएगी, लिखो तो याद करोगे ना। लिखा, कहाँ लिखा था तो ये बराबर चीज का, बोला दिखाया गया, दिखाया नहीं, ये बराबर एम सी स्क्वायर का नहीं लिखा था फॉर्मूला, तो वो तो आगे ना बताएंगे, चौथा में टॉर्क तो नहीं बनेगा, फोर्स का जानते हो, आर का एल होगा, रेडियस है, पोजिशन वेक्टर है, फोर्स आर्म है, जब भी तो बनाओ, तो टॉर्क बोलते हैं टाउ, ये टॉर्क होता है टाउ, टॉर्क, टॉर्क, टाउ या टॉर्क। टॉर्क फोर्स इंटू फोर्स आर्म पढ़े हो, टॉर्क बला गुण कपल, इसे तो पहले भी क्लास में आता होगा, टेंथ वगैरह, नाइन्थ क्लास नहीं दिया हुआ है, बोला हाँ जी उतार लिया, इसका प्रैक्टिस कर लो, ऐसा यूनिट क्या होगा बोलो, बोलो फट से, तब हटा देते हैं, बोलो बोलो जी, ऐसा यूनिट बोलो, इसका जल्दी से हटा देते हैं, हाँ ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर बोलो, नहीं बोलने आ रहे हैं, चलो सीरियस बोलो, बोलो और ग्राम कौन करने का, अब जाके होगा, लिखा था जी, हाँ, लिखा था। तो इसीलिए तो भाई मेरे दिए हम जान के ना उसको प्रैक्टिस के लिए, तुमको याद है, तुमको बनना चाहिए था, ऑल एनर्जी क्या होता है, हैविंग सेम डायरेक्शनल फार्मूला, तो आपको सेम तो बता दिए पहले, और उसका आंसर सबका सेम ही आएगा, चलो इसका देखते हैं, हटा दे इसको, अब अब देखो ये सब में घबराओगे अगला दिन फिर दिक्कत होगा, सब डायमेंशन पूरा सीखना पड़ता है। अब देखो टाउ बराबर है एफ आर है, देखो टाउ सबको बंद कर दो, ये बोलो क्या लिखो, बोलो तो, बोलो जी फोर्स का बोलो, बोलो तो फोर्स का बोलो, अब देखो कितना बार हुआ क्या जी, फोर्स का बोलो, नहीं हो पाया, तुम बोलो एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, टी माइनस वन होगा, टू होगा ना, एक्सलेशन ना है, ए बराबर एम इंटू ए हो गया, यार इतना तो आसान तरीका है जानने का, गलत होगा तो पकड़ में आ जाएगा, ये एम ए होता है, मन में चलेगा एम ए, कितना होगा देखो पावर वन है यहाँ पर, तो अलजेब्राइक कैलकुलेशन कर दो, यहाँ पर कितना होगा एम एल टू टी माइनस टू, देखो इसका जो ये होगा, ये साइन में क्या होगा बोलो, अरे वन वन नहीं हुआ देखो तो, होगा एस आई लिखो, सीरियस लिखो, देखो सब सेम आएगा यार, लिखो तो एस आई सीरियस, और उसका असाइनमेंट और नहीं निकल रहा है कोई, हम 200 रुपया लगाए हैं, तुम 2 रुपया नहीं लगा रहे हो, हाँ? 2 पेज के आओ, 2 पेज, 2 पेज है कि 1 पेज है, 2 पेज होगा देखो तो, 4 मिनट में, देखो ये होगा, हो जाएगा, चार 4 पेज, 50 को है, पूरा डायमेंशन मतलब 50% बनाना होगा,
चलो क्वेश्चन लिखो ये जल्दी। तो क्वेश्चन लिख लो। देखो ये जो लिखो ये वाला से, व्हेन x is multiplied by time gives angular momentum, then find the dimension of x। लो घर से बना कर ऐसा हो जाए ना अगला दिन से, ठीक है।